चमकते हैं, 200 के स्ट्राइक रेट के आसपास वो रन बना रहे हैं। तो एक मरकस स्टैनिस को छोड़ दो, वो क्योंकि स्पिनर्स के सामने बेचारे को ज्यादा ही हाथ तंग है उनका। बाकी आप देखो सारे ही प्लेयर चल रहे हैं। आयुष बदौनी भी चलो एक दो मैचों में जब भी आए परफॉर्म किया, ज्यादातर उनकी बैटिंग नहीं आ रही। तो करंट फॉर्म को देखते हुए मैं समझता हूं लखनऊ सुपर जायंट एक बार फिर से फेवरेट है। लेकिन चेन्नई के पक्ष में दो बातें जाती हैं, एक अपने होम ग्राउंड में खेलना और दूसरा रिकॉर्ड, पुराने रिकॉर्ड। जी जी बिल्कुल। और वैसे ओवरऑल देखें तो सर 4 मैच में से आप जो कह रहे थे 2 मुकाबले तो लखनऊ ने जीते हैं सर, लेकिन आप देखें चेन्नई में सबसे इम्पोर्टेंट है कि कप्तान ऋतुराज के अलावा कोई भी इतना अच्छा परफॉर्म भी नहीं किया है। शिवम दुबे ने तो किया शिवम और दोनों ही अगर टीम को संभाले हैं तो सर 2 ही प्लेयर हैं, बाकी टीम नजर नहीं आ रही। रचिन का फॉर्म क्या आपने जिक्र किया, लेकिन सर चेन्नई के साथ है कि चेन्नई में जिस दिन कोई एक बैट्समैन चलता है, एंकर रोल के साथ साथ जो छोटी छोटी पार्टनरशिप बिल्ड होती है उससे वो मैच, उनके पुराने मैच देखें उन्होंने मैच निकाले हैं। और लखनऊ के लिए परेशानी है सर, उनके पास गेंदबाजी है। आज हो सकता है मयंक यादव वापस आए, फिट हो गए। हाँ ऐसा लग रहा है कि आज आए, नहीं तो मोहसिन खान से तो बॉलिंग करा ही रहे हैं। लेकिन आज मयंक यादव अगर खेलेंगे तो सर कितना इंपॉर्टेंट रोल, बहुत बड़ा रोल अदा कर देंगे जी। वैसे मुझे तो थोड़ा डाउट लग रहा है कि वो पूरी तरह फिट हुए होंगे। मैं आज लेकिन आपने कहीं रिपोर्ट पढ़ी है या कहीं आपको, और ये देखना है ना कि सर मैच में किस तरह मैच फिट हुए हैं कि नहीं प्लेयर हुए के तौर पे खेले। हाँ कि चलो जी 4 ओवर में से 2 ओवर अब भी आकर इम्पैक्ट छोड़ने अपना। जी जी। तो मेरे ख्याल से जल्दबाजी उनको लेकर नहीं करेंगी लखनऊ सुपर जायंट्स। लेकिन आपने मोहसिन खान का नाम लिया, पिछले मैच में अच्छी बॉलिंग की, लेफ्ट आर्म पेसर हैं, अच्छी बॉलिंग करते हैं। और एक और आंकड़ा कहीं मैंने आज देखा था शार्दुल ठाकुर को लेकर, हाँ निकोलस पूरन, जिनकी मैं बहुत तारीफ कर रहा हूँ, निकोलस पूरन पता नहीं, एक तो जब उनके सामने कटर बटर आती है ना वो पागल हो जाते हैं। उनको बल्ला जो है उनको लगता है पूरे फुल ब्लडेड शॉट खेलने हैं, मारना है, और उसी चक्कर में वो शार्दुल ठाकुर ने उनको 5 बार आउट किया है। तो ये बड़ा अजीबोगरीब है कि शार्दुल ठाकुर एक बॉलिंग में एक पावर हिटर पर लगाम लगा सकते हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग आंकड़ा लगा। डेढ़ तो ओवर में दोनों टीमें कमाल के खेली हैं। अगर बात करें दोनों में, लगभग चेन्नई के 23 के औसत के साथ लगभग 10 के इकोनॉमी के साथ विकेट निकाले, वहीं लखनऊ थोड़े महंगे हैं, 24 की औसत के साथ लगभग 10 की उनके इकोनॉमी विकेट निकाले। दोनों डेथ ओवर में बहुत अच्छा करते हैं। लेकिन अगर रिकॉर्ड अगर देखें 5 ओवर में या लास्ट के सर 15 से 20 के बीच में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल चेन्नई ने जिस तरीके से पूरे सीजन, हम 17वें सीजन में उतना अच्छा बाकी टीमें रोल अदा नहीं कर पाई, ये कहीं ना कहीं बहुत बेनिफिट होता है चेन्नई को। बेनिफिट होता है, लेकिन आप ये भी तो देखो ना कि आपने जो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, आपकी टीम कितनी बार जीती। क्योंकि धोनी ने पिछली बार जो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की उनकी टीम हारी। एक बार और उन्होंने बहुत ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, 4 बॉल पे 20 तब भी उनकी टीम हारी। नहीं सर वो मैच जीत गए। नहीं वो कौन सा मैच था? मुंबई से था। MS धोनी ने वो दिल्ली कैपिटल से मैच था जहां उन्होंने छक्के लगाए थे, 3 छक्के लगाए थे, पर वो मैच हार गए थे। वो अंतिम पूर्व ओवर में वो जो है मतलब मारना चाह रहे थे, लेकिन वो 1 बॉल 2 बॉल 3 बॉल, चौथी बॉल पे जाके उन्होंने सिंगल लिया, तो वो मैच जीत नहीं पाए। जी तो मेरे ख्याल से हम अगर जब पावर हिटिंग की बात करते हैं ना, तो हमें ये भी देखना चाहिए कि वो पावर हिटिंग कितनी कारगर साबित हुई, क्या मैच जीते या नहीं। क्योंकि मैदान पर 40 ओवर का खेल जो होता है, 20-20 ओवर का, उसमें अल्टीमेटली आप रिजल्ट के लिए खेलते हैं। अगर रिजल्ट ही आपके पक्ष में नहीं आया तो फिर उस पावर हिटिंग का कोई फायदा नहीं है ना। एक ये बेसिक मुझे सर आज मैट हेनरी की अगर बात की जाए तो कितना क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि ये दोनों टीमों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैच होगा। जीतने के बाद वो पूरी तरीके से प्लेऑफ की रेस में बने रहेंगे या क्वालिफाई कर जाएंगे, दोनों चीजें हैं। दोनों बातें आपने दूसरी बात का जवाब मैं पहले देता हूँ, क्योंकि जो टीम जीतेगी आज वो तो मतलब प्लेऑफ उसमें रहेगी, मतलब टॉप 4 में रहेगी। जो टीम आज हारेगी वो टॉप 4 से बाहर हो जाएगी। तो दोनों में से जो भी टीम हारेगी। रही बात, दूसरा सवाल आपका था इसी से जुड़ा हुआ है मैट हेनरी का। मैट हेनरी ने वाकई प्रभावित किया, और ये बात साबित हो गई है, जो ईशांत शर्मा भी अक्सर कहा करते हैं, और भी विराट कोहली के मुंह से भी एक बार मैंने ये बात सुनी कि T20 का प्लेयर हमेशा टेस्ट प्लेयर वो नहीं बन सकता, लेकिन जो टेस्ट प्लेयर है वो T20 का प्लेयर बन सकता है जी। क्योंकि उसके अंदर स्टेमिना है, उसके अंदर प्रयोग करने की क्षमता है, प्रयोग धर्मी है, वो ज्यादा टेस्ट बड़े फॉर्मेट में खेला हुआ है। हेनरी की पर कितने भी आप आरोप लगाओ जी, वो तो रेड बॉल के फनकार है, व्हाइट बॉल उनके बस की बात नहीं है, ऐसा नहीं है। पिछली बार उन्होंने विकेट ठीक है ज्यादा नहीं निकाले, विकेट नहीं मिला उन्हें, लेकिन रनों पर लगाम लगा के रखी उन्होंने, अंकुश लगा के रखा। तो टेस्ट प्लेयर
जो टेस्ट बॉलर है वो T20 में अपना एक अलग वजूद दिखा सकता है, वो मैट हेनरी ने साबित किया। इंग्लैंड के जैमी अपने आप को क्यों अलग रखे और 20 साल एक लंबा उनका सफर रहा, अभी भी बहुत बड़ी वजह मुझे लगती है कि उम्र 40 को जब आप पार कर जाते हैं ना, तो फिर आप एक ही फॉर्मेट तक सीमित रहना चाहते हैं। फिर आप तीनों फॉर्मेट देखिए, अगर आप 25 या 30 साल के भी है ना, तो भी आप कितने भी यंग है तो भी आप पर खेल का असर दिखाई देता है। 3 फॉर्मेट खेलना लगातार और इतने ज्यादा मैचेस होते हैं। हाँ। तो मेरे ख्याल से शायद ये एक बड़ी वजह है कि एंडरसन ने अपने आप को एक फॉर्मेट तक सीमित किया है, जिससे उनकी पारी भी लंबी चल रही है। मुझे लगता है सर ये भी है कि अगर आप देखो तो वो रेड बॉल से ज्यादा प्रभावित रहे हैं। वहां पर जितने भी मैचेस उनके हुए हैं टेस्ट क्रिकेट में वो खेल रहे हैं। रेड बॉल के प्लेयर तो नहीं है वो। आईपीएल में शायद अगर एंडरसन होते भी और शुरुआत से भी खेलते अगर, तो मुझे नहीं लगता कि मतलब इतना इफेक्टिव रह पाते इंडियन विकेट्स पे, क्योंकि इतना स्विंग मिलता नहीं है सर व्हाइट बॉल से और मुश्किल होता है उनके लिए। अभी भारत मुश्किल होता, लेकिन देखो टेस्ट प्लेयर तो है ही है, मुकम्मल टेस्ट तो प्लेयर। हेनरी कामयाब हो सकते हैं। 700 कितने 700 विकेट हो गई है इसी भारत में ही सर। उन्होंने अभी विकेट खेला है। सचिन को उन्होंने परेशान किया, विराट को उन्होंने परेशान किया, कितनी पीढ़ियों को उन्होंने परेशान किया अलग अलग। पीढ़ियां तो नहीं कहना चाहिए, उनके मतलब जब वो छोड़ चुके थे उनको परेशान किया उन्होंने। तो मेरा ख्याल से अगर वो रेगुलर खेलते तो शायद प्रभाव उसमें भी छोड़ते व्हाइट बॉल। चेन्नई के लिए सर रहमान और खासकर पथिराना, खास करके लखनऊ के लिए आज बल्लेबाजों के लिए परेशानी हो सकती है। पथिराना तो मुझे लग रहा है आपकी बात दमदार लग रही है। कल भी आपकी एक प्रेडिक्शन बड़ी सही हुई सर। मैंने 3 बोले थी, 2 आज आपको मैसेज संदीप शर्मा कमाल का बिल्कुल सर। लग भी नहीं रहा था कि मतलब आप मैच नहीं खेले पिछला, आके फिर टीम को इस तरीके से आप जीत दिलाएं। पथिराना आपकी बात दम है, वाकई उनको खेलना वो अनप्लेबल हो जाते हैं। एक तो स्लिंगिंग एक्शन है उनका, उस पर टॉप ऑर्डर के लिए तो बड़ी परेशानी होती है। और दूसरा जो मुस्ताफिजुर रहमान है जी सर, उनकी जो गेंदबाजी है, ठीक है बाएं हाथ के तेज गेंदबाज है, शुरुआती मैचों में उन्होंने प्रभाव भी छोड़ा है काफी, लेकिन उसके बाद जिस तरह की उनकी गेंदबाजी रही है बहुत महंगे साबित हो रहे हैं। क्योंकि अब उनको पता चल गया ना हर एक को कि ये वाइड यॉर्कर करते हैं और बल्लेबाज पहले ही स्टांस ले लेते हैं अपना कि इनकी बॉल आएगी, वो बिल्कुल टाइप से हो गए हैं। इस वजह से वो पिट भी रहे हैं, महंगे भी साबित हो रहे हैं। वही पता भी है कि कटर डालेंगे या वाइड लाइन पर बॉल डालेंगे तो वो चीजें प्रेडिक्टेड हो जाती है वहां पर सर ये है ना कि जैसे उनका परफॉर्मेंस अगर आप देखें वहां पर चेपक में, अगर चेपक में उनका परफॉर्मेंस देखें तो सर वहां पर ठीक रहा है उनका परफॉर्मेंस, है ना रहमान का। और जैसे ये ग्राउंड भी ऐसा है, आप देखो ग्राउंड थोड़ा सा बड़ा है, मदद अब पहले जब मैचेस होते थे तो यहाँ पर मदद मिलती थी स्पिनर्स को, पर ये जो आईपीएल चला है ऐसा लग रहा है कि पेसर्स के लिए विकेट बना दिया। शुरुआती 2-3 मैचों में तो विकेट ही नहीं मिले हुए स्पिनर्स को, इक्का दुक्का विकेट मिले हैं। तो पूरी तरह से तेज गेंदबाजी और चेन्नई सुपर किंग्स की तो पहचान ही स्पिन बॉलिंग रही है। लेकिन यहाँ पर पेस बॉलिंग पर उन्होंने ज्यादा फोकस किया है। लेकिन क्योंकि लखनऊ सुपर जायंट्स के कई खिलाड़ी स्पिनर्स के सामने फंसते हैं, जैसे मार्कस स्टोइनिस भी है, तो मुझे लग रहा है कि इस बार विकेट का मिजाज थोड़ा बदला सा होगा। और उधर मुझे जो है मोइन अली, क्योंकि ऑफ स्पिन गेंदबाज है और यहाँ पर लेफ्टी बहुत सारे हैं और चेन्नई की तरफ से खेलते हुए सबसे ज्यादा विकेट भी लिए हैं सर उनका। परफॉर्मेंस भी उनका अच्छा रहा है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि क्विंटन डिकॉक हो चाहे वो निकोलस पूरन हो, ये जो बाएं हाथ के जो बल्लेबाज हैं, इनके सामने मोइन अली अगर शुरुआती ओवरों में ही आपको पहले 6 ओवर में पावर प्ले करने बॉलिंग करते हुए दिखे तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। पिछला मुकाबला जैसे चेन्नई हार के गई, तो इसका कितना फर्क पड़ता है? साइकोलॉजी तो फर्क तो पड़ता होगा सर, माइंडसेट पे, आपके खेल के अप्रोच पे, हर चीज पे तो फर्क तो पड़ता ही होगा। यंगस्टर्स का तो पड़ता है। समीर रिजवी की तरह की अगर पूरी टीम होती तो शायद ज्यादा फर्क पड़ता। विद ड्यू रिगार्ड्स टू समीर रिजवी, हम उनको छोटा बिल्कुल नहीं दिखा रहे हैं, युवा है इसलिए। अब MS धोनी के लेवल पे जीतो हारो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता वो, लेकिन अपनी तरफ से वो यही कहते हैं अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना है। तो ठीक है, लेकिन हाँ, जो अगर आप जीतते हैं तो आपकी मनस्थिति को ज्यादा कॉन्फिडेंस से बेखौफ होकर आप बड़े बड़े शॉट खेलते हैं, तो उसका बड़ा बेनिफिट होता है कि अगर आप है ना बड़े बड़े शॉट आप खेल रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपको बचाने वाले और कई प्लेयर हैं और आप जीत भी रहे हैं लगातार जी। तो मेरे ख्याल से हारने से ज्यादा जीतने वाली टीम को ज्यादा साइकोलॉजिकल असर पड़ता है जी। समीर का शायद ये भी होगा ना कि यार मुझे टीम में भी जगह बनानी है, हो सकता है मुझे ड्रॉप कर दे मैच में, यंगस्टर तो है ही, तो वहां भी तो क्या चेंज कर सकते हैं इसकी? अगर आप बैटिंग ऑर्डर समीर का चेंज करना चाहें, अगर आप देखें क्या पता, कुछ तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक बैटिंग ऑर्डर एक खिलाड़ी को रास नहीं आता, कभी उनकी बैटिंग आती है कभी नहीं आती, कभी आती है तो 10 बॉलें बजती है, 5 बॉलें बजती है। हमने 2 उदाहरण देखे हैं इस आईपीएल में। एक जो रियान पराग है जी सर, जो बिल्कुल 6-7वें नंबर पे
चंद कुछ गेंदें मिलती थी जैसे MS धोनी को मिलती हैं। बिल्कुल। उनको बैटिंग ऑर्डर में प्रमोट किया, नंबर 4 पर लाए, देखिए वो एक स्टार बन गए। सर राहुल तेवतिया के साथ भी बिल्कुल राहुल ऐसे- वो भी नीचे आते थे शुरुआत में सर। और तीसरा उदाहरण है अपना शिवम दुबे का। जी, बिल्कुल। शिवम दुबे को नंबर 4 पे भेजा, स्टार बन गए, खूब लगातार कंसिस्टेंटली रन बनाए बिल्कुल उन्होंने। सर। इंडियन टीम में सूर्य कुमार यादव इंजर्ड हुए और उनके लिए तो खैर बल्ले बल्ले हो गई भाई, उनको नंबर 4 पे खेलने का मौका मिल गया। अफगानिस्तान के खिलाफ मैच देखिए, दोनों में 60 प्लस की उन्होंने पारी खेली जी सर। और उस सीरीज में वो मैन ऑफ द सीरीज रहे। तो ये बैटिंग ऑर्डर में प्रमोट करके कई बार बल्लेबाज, एक ऑर्डनरी बल्लेबाज भी ना स्टार बन जाता है। मैं इनको ऑर्डनरी नहीं कह रहा हूं, लेकिन मतलब जो परफॉर्म नहीं कर पा रहा होता वो अचानक उसके जो है पर लग जाते हैं और वो बिल्कुल बड़े बड़े शॉट खेलते हैं। सबसे बड़ा उदाहरण तो रोहित है सर, बतौर ओपनर और उनका देखें, और उसके बाद जब से ओपनर थे पूरे एक अलग लय में दिखे रोहित, उनका पूरा चेंज हुआ। तो आपको थोड़ा प्रमोट करना चाहिए जब आपके पास इस तरीके से बल्लेबाज हैं जो जिनके अंदर क्षमताएं हैं। भाई शायद रहाणे को एक मैच मुझे लगता है आप रेस्ट दे दो, क्योंकि नहीं चल रहे हैं तो भाई नहीं चल रहे हैं। वो शुरुआत के जरूर मैचेस में उन्होंने 50 बनाई, लेकिन मुझे लगता है जो बाकी की जो बेंच स्ट्रेंथ है ना वो ट्राई ही नहीं कर रही है। चेन्नई आप देखो तो वहां पे अजय मंडल है, प्रशांत सोलंकी है, अजय मंडल लेग स्पिनर है। तो वो सारी चीजें हैं कि अगर आप ट्राई करो एक आध बॉलर, आप बॉलर ट्राई करो और समीर रिजवी को शायद ओपन अगर करा दो या फर्स्ट डाउन ओपन करा दो तो आपकी दोनों चीजें टेस्ट हो जाएंगी। परफॉर्मेंस भी अगर वो दे दें तो भी वहां पर चीजें, और अगर बॉलर आपका टेस्ट हो गया तो आपको एक एक्स्ट्रा बॉलर भी मिल जाएगा। बिल्कुल सही बात है, प्रयोग तो देखो करना ही चाहिए। और वैसे भी चेन्नई और मुंबई तो प्लेयर्स को स्टार बनाने के लिए जानी जाती है और उनको पहचान दिलाने के लिए जानी जाती है। बिल्कुल सर, बहुत सारे खिलाड़ी निकले यहाँ से। सर आज कितना इम्पोर्टेंट रहेगा कि ओस फैक्टर कितना बिग हाँ, फैक्टर? ओस बड़ा अच्छा पॉइंट आपने उठाया है, पता नहीं हमसे क्यों स्किप कर गया। जी। ओस यहाँ बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है। मेरे ख्याल से टॉस जीतकर कोई भी टीम यहाँ फील्डिंग करना चाहेगी। और दूसरा यहाँ आज मुझे तो ये लगता है कि गेंद थोड़ा रुक कर आएगी, क्योंकि वो लखनऊ की जो मिजाज है उनके जो जिसे कहते हैं वो समझ गए हैं चेन्नई वाले। और चेन्नई वाले कंडीशंस के हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हैं, MS धोनी एंड कंपनी। और आप देखिए जो 3 मैच अपने यहाँ खेल के जीतना, यही एक ये है। और एक मेरे ख्याल से वो है हैदराबाद, सनराइजर्स हैदराबाद, जी, जी। वो भी अपने घर में नहीं हारती। बिल्कुल जब सर। पंजाब हुआ, दिल्ली हुआ, ये तो बेचारे अपने घर में ही पिटने के लिए पैदा हुए। हैदराबाद तो खैर कुछ सर अलग ही खेल रही है इस टूर्नामेंट में, उससे तो आप नहीं, अपने घर में तो देखो टीमें- 100% दिखा हाँ, है भाई, टीमें अब बस तो जीते रहे बचना ही हो चाह रही है हैदराबाद। 67 मैच के लिए चेन्नई सर यहाँ, उसमें से 48 जीते हैं, मात्र 18 हारे हैं। और चेन्नई में जी हाँ। बिल्कुल। तभी कह रहा हूँ ना, कंडीशंस का सबसे अच्छा फायदा कोई उठाता है तो वो चेन्नई की टीम है। 246 रन सर यही बनाई है चेन्नई। कोई सोच सकता था कि शुरुआती मैचों में चेन्नई वाले अपना तेज पिच बनाएंगे और स्पिनर्स की बजाय तेज गेंदबाजों को मदद मिलेगी। और जबकि कोई बॉलर भी आपके पास कोई ऐसे आउटस्टैंडिंग या नहीं है ऐसे सर। जबरदस्त नहीं थे। आप देखिए आपके पास जो है उसमें लखनऊ नहीं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, चेन्नई की। चेन्नई सुपर किंग की बात कर रहा हूँ। मुस्तफिजुर रहमान थे, उनके बारे में ये था कि अब उतार पे आ गए देश हैं। पांडे थे, देश पांडे थे देशपांडे। और शार्दुल देशपांडे। शार्दुल और देशपांडे को लेकर अगर आप तेज पिच बनाने की सोचते हैं, कोई कहेगा यार ये तो कुछ प्रॉब्लम है इनको, ये क्यों सोच रहे हैं ऐसा। लेकिन उन्होंने उनको पूरी छूट दी जो अपना बॉलिंग स्टाफ है, और उन्होंने क्या स्ट्रेटेजी बनाकर इनको भी बहुत कारगर साबित कर दिया। और मुंबई के खिलाफ कितनी बढ़िया उन्होंने गेंदबाजी की है दोनों। और लखनऊ ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग का फैसला किया वही है। बात है, जो भी टॉस जीतेगा फील्डिंग जीत करेगा 100%, क्योंकि आपने वो तो क्यों दे दिया ना, वो फैक्टर, जी सर। वो उसकी बड़ी वजह है। सर ओस मतलब विद ड्यू रिगार्ड्स में ओस हम हर मैच में डिस्कस भी कर रहे हैं, लेकिन कमेंटेटर भी डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन सर ओस दिख नहीं रही है। चेन्नई पता में नहीं होती है, क्यों। चेन्नई आज दिखेगी आज 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 हो वो आप सकता है देखें, लेकिन आज पंजाब देखें। वाले मैच में भी ओस 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 कमेंटेटर खूब कर रहे थे, बात ओस आई ही नहीं सर। अच्छा, चलो ना है तो अच्छा है भाई, बराबरी का खेल दिखेगा। बराबरी का खेल दिखेगा। अगर ओस आती है तो निश्चित तौर पर जो पहले बल्लेबाजी करेगा उसको बाद में गेंदबाजी करने में परेशानी होगी, तो वो चीजें जरा बराबरी का मामला हो जाएगा, बराबरी का सौदा सर होगा। पावर प्ले में चेन्नई को आप कहाँ देख रहे हैं, कितना है कि स्कोर बोर्ड टांगना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से बॉलिंग करने जाएगी उसके सामने ना तो उनके पास रहाणे कोई विस्फोटक वाला अंदाज है उनका, ना रचिन रविंद्र बिल्कुल बोझ बन गए हैं पिछले 5 मैचों में। देखो सकता है शुरू के सर, 2 मैचों को छोड़ दिया जाए, जी सर। ऋतुराज गायकवाड़ अगर आज अपने आप को प्रमोट करते हैं, जी सर। वो कंडीशंस के हिसाब से बल्लेबाजी ओपन करना करना- जानते हैं, ओपन करना चाहिए कायदे से। हाँ, ओपन। पिछले 2 मैचों में तो नहीं किया उन्होंने ओपन, बिल्कुल सर। रहाणे से ओपन कराया। तो अगर यही बदसूर स्थिति रही, यही फॉर्म रही, तब तो मैं समझ रहा हूँ कि पावर प्ले में कम से कम 2 से 3 विकेट गिरना तय है।
अगर सर ओपन करने आते हैं तो कितना आप देख रहे हैं कि चेन्नई को बनाना चाहिए पावर प्ले में? पावर प्ले में देखो जी, यहाँ ज्यादा रन नहीं बनेंगे। मैं तो इस पिच को 170-75 के तरह ही समझ रहा हूँ टोटल। और पावर प्ले का जहां तक सवाल है, अगर आप यहाँ 50 रन बना लेते हैं विदाउट लॉस, अच्छा स्कोर है, बुरा नहीं है, बहुत अच्छा स्कोर है। बिल्कुल सर। हाँ, और दोनों टीमों ने कोई चेंज नहीं किया। जैसे लखनऊ का समझ में आता है कि जीतकर भी आए थे वहां और दोनों ओपनर्स ने अच्छी परफॉर्मेंस भी करी, पर समझ में नहीं आ रहा कि चेन्नई कब तक, क्या बस बेंच स्ट्रेंथ, बस बेंच के लिए, बेंच पे बैठने के लिए थोड़ी होती है सर। वहां आपको एक खिलाड़ी को आप, क्योंकि अब यहाँ से अगर हार जाएंगे तो वैसे भी क्रूशल हो जाएंगे सारे मैचेस। देखिए, इसीलिए आपने सवाल का जवाब भी दे दिया साथ ही। जिनको खिलाया है, उतारा है, उन्हीं पर भरोसा किया जा रहा है कि आप परफॉर्म नहीं किया तो आप कीजिए। अब किसी यंगस्टर को उठा के लाएंगे तो उसके बाद तो एक्सक्यूज होगा कि भाई मैं खेला ही नहीं हूँ, मुझे सिर्फ यही समझ में नहीं आई। अब इनके सामने कोई एक्सक्यूज नहीं है और ये इनको करना ही होगा परफॉर्म। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि जो इम्पैक्ट प्लेयर का वो है, उसमें जरूर कुछ बदलाव हो सकते हैं, है ना। दोनों एक चेंज है सर, वो शायद आपकी बात सुन ली, रचिन को बाहर कर दिया डेरिल मिचेल को लेकर। अरे ये मास्टर शो बोल सकते हैं। रचिन बिल्कुल लय में नहीं है, बिल्कुल लय में नहीं है। 5 पारियां, आपका 50 रन हो, ये तो बिल्कुल कैलेंडर वाला अंदाज है। बिल्कुल सर। और आप अभी बैक टू बैक जिस तरीके से आपने दोहरा शतक लगाया और इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो आपसे उम्मीदें भी थी सर, और आप बोले भी थे कि आए हैं चेन्नई के साथ खेलेंगे। वो भी कहते होंगे कि बेटा बहुत आपने जो गोल टेबल पे बैठ के जो है ना, औरों पे बड़ी बड़ी बोलियां लगाई और मेरे बारे में पता नहीं सब सो गए। रचिन रविंद्र पे बोली बहुत कम लगी। जिस कैलिबर के, जिस कद के वो खिलाड़ी हैं, उतने पैसे नहीं मिले उनको, तो उसका इम्पैक्ट हो सकता है इस रूप में दिखाई दिया हो। आईपीएल में सबसे ज्यादा जिस खिलाड़ी पे बोली लगी सर, एक बॉल फेंकने के लिए 6-7 लाख रुपए अगर पर बॉल देखें, वो तो किसी काम की नजर नहीं आ रहे। दूसरा हैदराबाद करण शर्मा भी आके जो है ना, वो भी उन पर 1 छक्का, 2 छक्के, 3 छक्के, पता नहीं क्या खा के आए थे। सबसे अच्छा रिंकू सिंह को और पैसे दे दिए शायद और बढ़ जाता। हैदराबाद के खिलाफ तो स्टार को सर बीच में डलवा दिए थे 2 ओवर, एंड में डलवाए नहीं थे, बीच में आप डाल लीजिए ओवर, कैसे भी करके बस ओवर निकलवा दिए थे उनके। मुझे लगता है कि अब आने वाले समय में अब टीमें ज्यादा स्मार्ट गेम खेलेंगी, क्योंकि वो जो ऑक्शन टेबल है उसमें काफी कुछ तय हो जाता है कि आप किस टीम के साथ जा रहे हैं, क्या स्ट्रेटेजी होगी, कितनी अच्छी ट्यूनिंग होगी, क्योंकि कप्तान के साथ ट्यूनिंग होना भी बहुत जरूरी है। सर दीपक हुड्डा और आयुष को, दीपक हुड्डा और कुणाल पांड्या को किस तरीके से देख रहे हैं? कुणाल पांड्या बॉलिंग में बहुत कमाल कर रहे हैं। कमाल इसलिए नहीं कि मतलब विकेट ले रहे हैं, विकेट नहीं, वो रनों पर अंकुश लगा, वहां भी वाला काम कर रहे हैं जडेजा, और सेम लाइन और लेंथ और तेज ओवर। बिल्कुल, 3 ओवर में 16 रन, 2 विकेट। तो ये पिछला मैच में तो चेन्नई की तो नाक में दम कर दिया। जब आप बल्ले से न बना सके तो गेंदबाजी से आप सहयोग करें। लेकिन वही है, दीपक हुड्डा के साथ जरा आप देखना होगा, उनकी बेचारों की बैटिंग ही नहीं आई और ज्यादा मौका भी नहीं मिला उनको इतना। लेकिन अब मौका मिलेगा तो मैं समझता हूं कि जो इंडियन टीम के लिए इन्होंने सेंचुरी बनाई है, तो कहीं ना कहीं वो तजुर्बा इनके काम आ सकता है, क्योंकि हुनर तो है इस खिलाड़ी में का। जी, तो ये भी है ना कि सर एक मैच में उन्हें ऊपर भेजा भी था, वहां वो चले नहीं। लेकिन ये है कि टीम चलो अच्छी बात है, बैक कर रही है, इतने सीनियर खिलाड़ी अब वापस आए तो बैक भी कर रही है, तो ये अच्छी बात है कि बैक कर रही है टीम। लेकिन अगर सर आप सीएसके की बात करें तो क्या मोइन अली को ऊपर भेज सकते हैं? जैसे आप देखो सुनील नारायण को ऊपर भेज देते हैं, है ना, रन बनाने के लिए, तेजी से रन बनाइए आप। किस को ऊपर भेजोगे? अब शिवम दुबे से ऊपर भेज नहीं सकते जी, वो नंबर 4 के परफेक्ट हैं। जी सर। जडेजा को आप प्रमोट करते हो तो जडेजा हमेशा जब भी प्रमोट करते हो वो रन बनाते हैं। पिछली बार उनको प्रमोट किया नंबर 4 पर, शिवम दुबे को 5 पे भेजा गया, तो वहां 40 बॉल पे 57 रन की उन्होंने पारी खेली। तो मोइन अली ठीक है, मैं मानता हूँ। अब समीर रिजवी पर थोड़ा इनका ये है कि एक युवा टैलेंट है जो विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं। अधिक से अधिक हो सकता है कि समीर रिजवी की जगह पे मोइन अली को एक स्थान का फायदा हो, लेकिन ऊपर उनकी जगह बनती नहीं है। या तो ओपन कराएं आप, ओपन कराने का रिस्क लेंगे, मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है। जी, मोहम्मद शारिफ सर एक सवाल पूछ रहे हैं, क्या मोहसिन खान को वर्ल्ड कप की टीम में जगह मिल सकती है? टू लेट, बल्कि अर्ली नहीं, टू लेट, क्योंकि बहुत ज्यादा देर हो गई है और उनको हमने डोमेस्टिक में भी और वैसा परफॉर्म करते देखा नहीं है। मैं तो चाहूंगा कि कोई भी प्लेयर का चयन केवल इस आईपीएल के आधार पर ना हो। बिल्कुल सर, डोमेस्टिक, क्योंकि हमने पुराने वरुण चक्रवर्ती से लेकर तमाम हमारे पास ऐसे अनुभव हैं, कड़वे अनुभव हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन वहां जाकर उन्होंने बेचारा यजुवेंद्र चहल जैसे प्लेयर को बाहर बिठाना पड़ा, उनको खिलाया गया और वो वहां चले नहीं। तो ये थोड़ा सा साइकोलॉजिकल रहता है हमेशा। हाँ, होना भी चाहिए कि सिर्फ आईपीएल के बेसिस पे तो मतलब सिलेक्शन नहीं होना चाहिए। सर मेरे 2 सवाल है। मुझे खुशी है कि यशस्वी जायसवाल जो है वो लाइव में आए हैं वापस,
उनका टीम में रहना और कंपटीशन और ज्यादा बढ़ गया। और चेहरे पे खुशी भी दिख रही थी सर, किस तरीके से वो वो कल सेंचुरी enjoy- बनने पर कुछ नहीं सकता है क्या? सर नहीं, वो अलग से जाके जिस तरीके से रोहित से उन्होंने मिला, वो हाव भाव दिखा रहा था कि मतलब उनको आत्मविश्वास उनका बड़ा होगा कि दो अब प्लेयर को टेंशन हो गई होगी, एक शुभमन गिल को और एक विराट कोहली को। लेकिन विराट तो टीम में आएंगे सर, जैसे जिस तरीके से बातचीत चल रही है, शायद ओपन की भी बातचीत चल ओपन रही की है। बात चल रही है और ओपन में ही वो ज्यादा उपयुक्त है टीम में, उनकी जगह ही ओपन में बनती है। मुझे याद है एक बार वीरेंद्र सहवाग को साफ कह दिया था, सौरभ गांगुली जी तत्कालीन कप्तान थे, जी सर। कि तुम्हें अगर खेलना है तो ओपन करना होगा। तो मैंने ओपन किया ही नहीं कभी, कहते मर्जी है भाई तुम्हारी, नहीं करना हाँ तो सर, मत करो। वो इंटरव्यू उन्होंने में- ओपन करने के लिए वो आए, वो और क्या विस्फोटक अंदाज में वो खेलने लगे। एक मुल्तान क्रिकेट की के परिभाषा सुल्तान, बदल दी हाँ, उन्होंने, क्रिकेट की परिभाषा बदल दी भाई। जहां एक ट्रिपल सेंचुरी नहीं बनी थी हमारे मुल्क में, जी। वहां ये खिलाड़ी 2 ट्रिपल सेंचुरी बना गया और तीसरी बनाने जा रहा था, जो 294 पर शायद या 3 पर 293 पे। 4 पे था सर, लास्ट बॉल पे 6 मारने के और गांगुली रोके भी थे कितना मारना होना मारना। सर पावर प्ले में क्या प्लानिंग रहेगी चेन्नई के खिलाफ, और लखनऊ को कितना विकेट निकालना है, कितने कम रन पर रोकने की प्लानिंग है? लखनऊ बैटिंग कर रही Fielding कर रही है। फील्डिंग कर रही है, Bowling कर रही चेन्नई बैटिंग कर रही है। जी सर। चेन्नई के साथ देखो, लखनऊ होती तो मैं आपको बिल्कुल कहता कि ये 70 रन पावर प्ले में जाते, 70 के लिए। वो बेचारे जूझ रहे हैं, चेन्नई के जो टॉप ऑर्डर है वो वाकई जूझ रहे हैं। किसी को प्रमोट कर देते हैं तो वो अच्छा परफॉर्म कर देते हैं, लेकिन जो ऊपर के 3 बल्लेबाज देख लीजिए आप, रहाणे, रविंद्र तो खैर आज है ही नहीं, जिससे बहुत अच्छी बात है। तो इसकी जगह ऋतुराज गायकवाड़ वहां पर आ जाएंगे। जी सर। अगर कहीं मोइन अली को इन्होंने आज कर दिया ऊपर, तो वो एक मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है, अगर कर दें। क्योंकि धोनी तो जाने भी जाते हैं इन सब तरह के प्रयोग करने के लिए। बिल्कुल सर। बेशक कप्तान नहीं है, लेकिन एक अगर भाई 2015 का वर्ल्ड कप मोइन अली जो है एज अ ओपनर खेले। जी जी। और भाई सर इमरान कह भी रहे हैं कि आजकल सर आईपीएल ही बेस है सिलेक्शन का। नहीं, ये गलत है जी, बिल्कुल। आईपीएल आपके परफॉर्मेंस में निखार कर सकता है, आपको आगे चमका सकता है, लेकिन वही आधार नहीं होना चाहिए। होगा तो ये टीम के लिए, किसी भी टीम के लिए, किसी भी मुल्क के लिए, मतलब चाहे आईपीएल हो, चाहे उनका पीएसएल हो, या किसी का बिग बैश लीग हो, उसके आधार पर चयन बिल्कुल और बीसीसीआई ने इसमें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कट टू बात कही थी, सिर्फ आपको खेलना ही पड़ेगा, जिसमें आप देखें 2 खिलाड़ी नहीं खेले, बाकी को जाना पड़ा। श्रेयस अय्यर भी गए खेल के आए, कुलदीप यादव इतने अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं सर, डोमेस्टिक खेले आईपीएल से पहले अभी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वैसे भी मतलब बाकी प्लेयर्स को भी हमने देखा, वो चमके, अपनी कंट्री से ज्यादा खेले हैं, उस परफॉर्मेंस को आधार बनाया गया, उससे ही रिजल्ट्स आए। हाँ सर, थोड़ा 1-2 सवाल के बाद हम लोग करते हैं सर। अब क्या लगता है सर कि 2 टीमें आप कौन सी देख रहे हैं जो फाइनल में आईपीएल? अभी तो बहुत जल्दी होगी, लेकिन तब भी सर आपको लग रहा होगा कि 10 टीमें से कौन सी ऐसे दिख रही है? राजस्थान रॉयल्स को आप देख रहे हैं? बिल्कुल देख रहा हूँ, और दूसरी लखनऊ, या थोड़ी मेरी हाथ मदद करो भाई। लखनऊ तो मुझे लगी रही है, अगर यही फॉर्म उसने बरकरार रखी। हैदराबाद सर, हैदराबाद, लेकिन गेंदबाजी कुछ भी हो, रिजल्ट दे रहे हैं आप गेंदबाजी क्या। दूसरी टीम को अगर वो 263 रन या 246 रन दे रहे हैं, 300 रन बन जाएंगे सब। नहीं, लेकिन अपोनेंट टीम को भी अगर 246 263 रन बनने, चेंजर आपको लग रहे हैं अपने टीम की तरफ से? बॉलिंग में मतीशा पथिराना जी सर, और बैटिंग में आप ऋतुराज गायकवाड़ को कह सकते हो आप। और लखनऊ सुपर जायंट्स, तुम बताओ अपने 2 नाम चेन्नई के। सर एक तो शिवम दुबे, हाँ, क्योंकि वही मतलब बीच के ओवर मैंने ऋतुराज पे दाव लगाए हैं आज, लेकिन हाँ, शिवम दुबे भी हो सकते हैं, अच्छे बात है। और दूसरा, और सर बॉलिंग में तो वही है पथिराना। आप बताइए। मुझे जडेजा आज लग रहा है सर कमाल करेंगे, और दूसरा मुझे लग रहा है कि रहमान का आज अहम रोल रहेगा, मुस्तफिजुर रहमान का। चलिए ठीक है। और रही बात लखनऊ सुपर जायंट्स की, अगर हम बात करें तो आज पता नहीं क्यों लग रहा है मुझे कि आज निकोलस पूरन का दिन होने वाला है आज। और गेंदबाजी में रवि बिश्नोई बिल्कुल नहीं चल रहे, हेनरी, कृणाल पांड्या नहीं, मोहसिन खान, यश ठाकुर और मोहसिन खान के साथ लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, आपके मोहसिन खान और बल्लेबाजी में निकोलस पूरन। वो तो मेरे हो है, केएल राहुल।
चलिए आप मुझे सर आज करते को सलाम करते हैं सब लोग। देखिए केएल राहुल सर कुछ भी हो जाए 30 रन तो बनाएंगे ही, चाहे 30 न बनाए चाहे 40 न बनाए, शुरुआती मैच तो उनके बहुत अच्छे स्ट्राइक रेट हाँ। वाले नहीं रहे। वो 30 तो बना देते हैं। इतनी रन बनाते हैं ना स्ट्राइक रेट में, अच्छे स्ट्राइक रेट से रन हाँ, बनाएंगे ये तो है। उसको हम अच्छा परफॉर्मेंस हाँ, कहेंगे। वो बिल्कुल अगर ठीक बात आपने है। 60 रन बनाए या और आपने जो है 55 बॉलें खेलनी या 50 बॉलें खेलनी, कोई बहुत ज्यादा मतलब है नहीं है आज के मैं दौर आज राहुल और रवि के साथ जाऊंगा में। सर, तो राहुल के साथ 2 जने हो गए और रवि के साथ, हैं? रवि बिश्नोई। रवि बिश्नोई के साथ रवि भाई इनका बिश्नोई। परफॉर्मेंस मुझे आज लगा। क्षमताएं हैं जी जी वैसा बिल्कुल। परफॉर्म कर नहीं पाए अभी इस तक बार। नहीं कर पाए, लेकिन 4 आज ओवर में 44 रन दे दिए इन्होंने, बिल्कुल जैसे कहते हैं इनको खूब मारा गया, खूब धुनाई इनकी हुई। तो इस बार देखिए अगर करेंगे तो अच्छा है भाई, वो भी एक दावेदारों में शामिल हो जाएंगे। अभी भी T20 वर्ल्ड कप के रास्ते अभी पूरी तरह से बंद नहीं हुए हैं। जी, तो विदा लेते हैं सर इसी के साथ। जरूर। आपका हमारे लाइव में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।